सर आपने कानपुर में भी काफ़ी समय बताया आपका कार्यकाल रहा हम्म। कानपुर। कानपुर का कुछ बताइए, कानपुर किस प्रकार का वो था वहाँ पे? कानपुर को कहते थे मैनचेस्टर ऑफ एशिया। कानपुर का इंडस्ट्रियलाइजेशन 1947 में चीन से ज्यादा था। हुँ, जितनी वहाँ जूट और टेक्सटाइल मिल्स थी, और थे एथर्टन वेस्ट ले लीजिए, जेके जूट ले लीजिए, लाल इमली ले लीजिए, जी। लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स ले लीजिए, स्वदेशी कॉटन मिल ले लीजिए, मालूम पड़े कि इंडस्ट्रियल हब था कानपुर। जी, जी। और अंग्रेजों की बड़ी मौजूदगी थी कानपुर हुँ, में, क्योंकि वहां पर ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन था। तमाम ऐसी फैक्ट्रीज थी जो कि जॉइंट वेंचर्स थी। तो एक बहुत ही ग्रीन पार्क था, वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस जी, होते थे। जी। लेकिन वहां पर बाद में जब देखा गया कि 80 के दशक से ये शुरू हो गया, बब्बन, छक्कन, अकील, फहीम और ये सब तरीके के बाहुबली आ गए, प्लॉटों पे कब्जा करना, जबरन धन वसूलना, ठेके पर हत्या करना। तो उसके बाद फिर पुलिसिंग उस स्तर की नहीं हुई। मैं आया था शायद वहाँ 1988 में। फिर उसके बाद जब बीन बीन करके इनका इलाज किया जाने लगा, वहाँ पर जुआड़ खाने चलते थे क्लब की आड़ में, जहाँ जुआ होता था। मूलगंज में वहाँ पर, हुँ, मैं क्या कहूँ, आप बेटे की तरह हैं, वो रेड लाइट एरिया था। वो सब 150 साल से चल रहे थे, सब बंद किए गए। और इसके बाद वहाँ पर जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, तो कानपुर में भी दंगा हुआ। जी, कानपुर सेंसिटिव में, एरियाज़ में आता है। हाँ, हाँ, नई सड़क पर जो दंगा हुआ, तो उसके ऊपर हम लोगों के वाहनों के ऊपर बम से आक्रमण हुआ, ग्रेनेड से आक्रमण हुआ। ओके। और ग्रेनेड से जब आक्रमण हुआ, तो मेरे पास रहती थी राइफल और राउंड। राइफल निकाल करके जिन्होंने बम फेंका था उनको मार के, क्योंकि मेरा कर्तव्य था आत्मरक्षा में। तत्कालीन इंडियन पीनल कोड में धारा 96 से 106 तक ये मुझे अधिकार है कि अपनी या किसी अन्य की सुरक्षा में न्यूनतम बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण करें। वो मैंने किया। हुँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आप दूसरों को दोष न दें, ये मैंने ही चलाए थे हथियार, और मेरे ही कारण अगर इनकी मौत हुई है, तो अब कानून अपने कार्रवाई अपने हिसाब से करेगा। सर्विस रिवॉल्वर। 303 राइफल, हाँ, हाँ। 303 राइफल, क्योंकि रिवॉल्वर की शिस्त जो होती है वो क्रिकेट की पिच का अंदाज है आपको, करीब 25 गज तक दूरक जो मारक दूरी हाँ, है, और शिस्त आप ले सकते हैं। लेकिन 303 एक बहुत ही खूबसूरत हथियार है। ये 1 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी। और अगर ओके। आप आदि चलाने के प्रैक्टिस है, तो आप ये मान के चलिए, अगर तीसरे बटन आंख के बीच में एम लेकर के आपने मारा, तो आपको बचना असंभव, 100% दूसरे लोक में ही जाना होगा। तो दिखाई पड़ रहा है, ग्रेनेड मांग रहे हैं, भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, ग्रेनेड पे ग्रेनेड फेंक रहे हैं, बम फेंक रहे हैं। तो इलाज तो होना ही, इलाज हो गया, सर दंगा जब शांत जब हो आप वहाँ गए थे तब की जो क्राइम था और जब आपने वो कानपुर छोड़ा था, गया। उसके बीच में अंतर कितना आया था? लोग कहते हैं, हुँ, लोग कहते हैं, ये मैंने नहीं कहा, लेकिन लोगों ने कहा, 2 बार कहा मेरे लिए। एक बार जब डीजी बना, तो लोगों ने कहा कि इनको जनरल डायर को ला करके डीजीपी बनाया है। हुँ, और जब कानपुर गए तब भी लोग कहते हैं कि जनरल डायर को ला करके एसएसपी का पद दिया गया है। ये लोगों ने कहा, लोगों ने मुझको बताया, और इंटेलिजेंस ने कहा कि आपके बारे में ये आम चर्चा है। मैं बहुत निराश हुआ कि ज़रूर मेरे कर्मों में कोई कमी रही होगी, लोग मुझे जनरल डायर, मैं केवल अपराधियों के लिए ही एक आतताई था। सामान्य जनता के लिए उनसे मुझसे अच्छा मित्र और संरक्षक कोई मिलेगा नहीं। सर और अगर ये मित्र, किसी नागरिक ने बोला होगा, हुँ, किसी आम आदमी ने बोला होगा तो वो एज़ अ कॉम्प्लीमेंट कि हुँ, वो जनरल डायर जस्ट बिकॉज़ कि आपने जो क्रिमिनल्स थे हुँ। इसलिए बोला होगा। राजनीतिक हस्तक्षेप भी खूब हुआ उस दौरान, ये भी हुँ, बता दूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पुलिस के और प्रशासन के ऊपर अगर पत्थर फेंके जाएँगे, पुलिस और प्रशासन के ऊपर गोलियां चलाई जाएंगी, बम फेंके जाएंगे, तो जहां से बम आएंगे, तो उस क्षेत्र की निगरानी के लिए हमें चौकियां खोलनी पड़ेंगी। तो उस इलाके में बेकनगंज, चमनगंज में चौकियां खोली गई। हुँ, जैसे संभल में खोली नहीं गई आपने, टेम्परेरी चौकी, क्योंकि हमें जगह मिल नहीं थी, कंजेस्टेड एरिया था। हाँ, हैंडपंप, 3 चीजें, वॉच टावर, हैंडपंप, और एक टेम्परेरी चौकी हटमेट बना करके। डीएम कपिल देव साहब थे, सिंह साहब थे, उन्होंने पूरा संसाधन उपलब्ध कराया शासन की मदद से। शिकायत वगैरह साहब आपने तो बेपर्दगी कर दी, उनकी बेपर्दगी कहाँ से कर दी? जब बम फेंका जा रहा तब बेपर्दगी नहीं हुई थी? हुँ, जब कट्टों से, हथियारों से गोलियां चल रही तब बेपर्दगी नहीं हुई? अब जब पुलिस मौजूद है और अपराधियों की छाती पे मूंग दल रही है, तो बेपर्दगी हो गई आपकी। हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी बहुत अनुशासित रहते हैं, और हर जगह महिला पुलिस रहती है, हुँ। इसलिए बेपर्दगी का अब बेहया आरोप लगाने की कोशिश भी ना करें। सर